कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए जैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूँ मैं तो शॉक्ड हो जाता हूँ। क्या देखता हूँ ग्राफ के अंदर कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सपोज कर लो कि 100 किलोमीटर जाना है, तो स्पीड वो टाइम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। इन्वर्सली का ग्राफ ऐसा होता है, इधर जाने पर स्पीड बढ़ रही है, इधर जाने पर टाइम बढ़ रहा है। जैसे ही मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करते जाता हूँ, क्या होता है, मैं इस ग्राफ को इंक्रीज थोड़ा जूम करके अगर मैं देखूंगा तो इस ग्राफ को जूम करके देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं मेरी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, जो टाइम मैं बचा रहा हूँ, ट्रेवलिंग टाइम बचा रहा हूँ, वो बहुत ही कम बचा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे मैं स्पीड को बढ़ाते जाऊँगा तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा रहा हूँ मैं। अगर मान लो कि मैं मूव कर रहा हूँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसी कंडीशन में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए 75 मिनट्स लगेंगे। लेकिन जो मेरी गाड़ी की जो स्टॉपिंग आएगी, अगर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी वो एक्स डी एक्सीलरेशन पर अपने पास सपोज कर लो कि वाई आती है। यही स्पीड अगर मैं 80 से 100 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं तो मेरे को 60 मिनट्स की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि यहां पर मैंने 15 मिनट्स बचा दिए। 100 किलोमीटर में सिर्फ 15 मिनट्स मैंने सेव किए हैं, ध्यान देना। लेकिन मेरी गाड़ी की जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 1.5 टाइम्स हो जाती है। यानी कि पहले वो अगर 10 मीटर पर रुक रही थी, अब वो 15 मीटर पर जाकर के रुकेगी। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज। अगर यही स्पीड जैसे मैं 120 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं तो ओनली 50 मिनट्स लगेंगे। यानी कि इस बार मैंने कितने मिनट सेव किए, मैंने 10 मिनट। पहले 15 अब 10 हो गया। जैसे जैसे मैं स्पीड को अप करते जाऊंगा मेरा सेविंग टाइम बहुत कम होता जाएगा। यानी कहने का मतलब हाई स्पीड पर चल करके अपन बहुत ही कम टाइम बचा सकते हैं। लेकिन अगर अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज होती जाती है और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ये फिजिक्स हमें सिखाती है।